वेलकम बैक टू एजुकेट पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पता क्या होना चाहिए हमको कि वेरिएबल का हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ये सब बेसिक है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से दैट इज एडिशन ऑफ वेरिएबल। ठीक, अब एडिशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है, देखिए अभी तक जो हम क्लास 9 तक पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे मैक्सिमम जो चीजें हम डील करते थे वो करते थे हम कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या होता है, कोई नंबर के साथ। ठीक है, अब हम डील करेंगे वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ नहीं होता, इंग्लिश अल्फाबेट्स को जब हम यूज करते हैं मैथ्स में तो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ क्वांटिटी दैट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू। क्योंकि मान ली मैंने x लिख दिया और मैं अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग वैल्यू पूछूंगा इसकी कि इसकी वैल्यू बताओ, तो सब अलग अलग वैल्यू बताएंगे इसकी। कोई बोलेगा 1 है, कोई बोलेगा 2 है, कोई बोलेगा 3 है। तो क्योंकि ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग वैल्यू हो जाती है तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि वेरिएबल एक क्वांटिटी है जिसके पास एबिलिटी है अपनी वैल्यू चेंज करने की। तो चलिए हम पहले सीखते हैं क्या है एडिशन ऑफ वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि कभी भी अगर हमको दो वेरिएबल को ऐड करना है तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। ये है अपनी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल की डिग्री रहेगी, डिग्री बोल लिए और या तो पावर बोल लिए, तो अपनी पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी सेम। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हुई तो वहां पे एडिशन नहीं हो सकता। तो चलिए कुछ एग्जांपल उठाते हैं उसके साथ समझते हैं। तो पहला एग्जांपल अपना हो गया x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए पहली कंडीशन अपनी क्या है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो यहां पे देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों x है। अपनी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी सेम। यहां पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता। और इसका आंसर जो होगा, जो क्वेश्चन हमारा दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो भी दिया है उसी को उसी तरीके से लिख दिए, यही होगा उसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए पावर तो दोनों की 1 है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, लेकिन पहली कंडीशन जो है हमारी वो फेल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो इसलिए ऐड नहीं हो सकते और इसका आंसर जो होगा वो होगा x प्लस वाई ही होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपना। तीसरा एग्जांपल हो गया अपना x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स क्यूब। तो चलिए इसमें देखते हैं कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है अपनी वो सेटिस्फाई हो रही पहली वाली। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड आल्सो बी सेम। तो यहाँ पे देखिए पहले वेरिएबल की पावर है x, दूसरे की भी है 1, सॉरी पहले की है 1, दूसरे की भी 1, तीसरे की देखिए यहाँ पे है स्क्वायर और लास्ट की जो है यहाँ पे है क्यूब। तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इन दोनों की पावर क्योंकि सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। ये हो जाएगा अपना आंसर। एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है, हम इसको ऐड करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ। तो अपना x प्लस 5, जैसे ये एग्जांपल हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो जब वेरिएबल है ही नहीं तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। पहला है तो दूसरा तो है ही नहीं वेरिएबल, तो वेरिएबल सेम हुए नहीं तो ये ऐड होगा नहीं और इसको हम उसी तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा एडिशन ऑफ वेरिएबल। अब आप कोई भी वेरिएबल उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बस ध्यान में अपनी ये दो कंडीशन रखिएगा। पहली कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि पावर जो होती है वेरिएबल की वो भी सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और जो कुछ भी दिया है उसको उसी तरीके से उतार दीजिए। तो चलिए अब अपनी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है अपना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल की भी कंडीशन सेम है जो एडिशन की है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी सेम तरीके से होगा। जैसे अगर देखिए यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है तो ये
सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, तो इसको हम उसी तरीके से लिख देंगे। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे भी क्योंकि पावर अलग है तो यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन फेल हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लिख देंगे। तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम, यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब यहाँ देखिए पावर भी सेम है और अपना वेरिएबल भी सेम है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और हमको पता है इसका कोफिशिएंट हो गया 1, तो 1 माइनस 2 आंसर कितना -1x क्यूब, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे मान लिया अगर वेरिएबल सेम है x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 4x, इस केस को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे एडिशन भी आया है और सब्सट्रैक्शन भी आया है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए वेरिएबल सेम है कि नहीं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी हर जगह सेम है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर वेरिएबल सेम हुआ तो जो भी वेरिएबल है उसको आप अलग से लिख लीजिए यहाँ पे x, और जो भी इसकी कोफिशिएंट है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, जो भी नंबर के साथ जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है कि 1 लिखा है, यहाँ पे x के साथ 2 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 2, यहाँ पे x के साथ 3 लिखा है तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया अपना -3, यहाँ पे x के साथ 4 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4। तो जैसे कोफिशिएंट दिया है प्लस माइनस के साथ वैसे ही लिख लीजिए। तो पहला है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का साइन, यहाँ है +2, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है +4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो 2 + 1 हो गया 3, 3 में से 3 गया कट जाएगा, ये हो गया 0, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना 4x। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 4x। आई होप सो दैट आपको अब सब्सट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना हम मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मोस्टली जो इक्वेशन मिलेगी वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना नहीं आता है, जैसे हमें कॉमन लेना नहीं आता, तो वहां पे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को जनरली इक्वेशन सॉल्व करने में। तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है। कंडीशन कुछ नहीं है, इसकी बस एक ही कंडीशन है कि दैट वेरिएबल मस्ट बी सेम। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, उसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ 9th क्लास की बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक क्या है, बेसिक है कि अगर मान लीजिए x की पावर m है इंटू x की पावर n है, कभी भी अगर बेस सेम हो, बेस मतलब जो नीचे लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, तो अगर बेस सेम है तो पावर जो होगी मल्टीप्लिकेशन के केस में वो हो जाती है ऐड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस x की जो पावर है उसको ऐड कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5। इसी तरीके से मान लिया अगर डिवाइड में है x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, आपको बस जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर m माइनस n। तो इन दो चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्लास 9th का है, तो ये आपको अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम अलग अलग केस और समझते हैं। तो यहाँ पे अपना एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल है अपना x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अपना क्वेश्चन क्या है, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो सबसे पहले अपना काम है वेरिएबल सेम ढूंढना। तो देखिए यहाँ पे ये दो वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब होगा क्या कि ये दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद अगला वेरिएबल देखिए वाई क्यूब यहाँ है, यहाँ वाई है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n वाला, ये हो गया m और ये हो गया n, तो आंसर हो जाएगा क्या x की पावर 3 प्लस 2, ये हो गया पहला। बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन तो हम लगा देते हैं। अगला है y इंटू वाई क्यूब, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो ये ऐड हो जाएगा पावर 1 प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4। अभी मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो जो भी जिस तरीके से दिया है उसको उसी तरीके से लिख दीजिए, वही होगा अपना आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4। एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम x इंटू 2y। अब क्वेश्चन आ गया भाई इसका आंसर क्या होगा।
अब देखिए अपनी पहली कंडीशन है वेरिएबल सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे वेरिएबल है अलग अलग, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। बस हम इसको कैसे लिख देंगे, 2xy। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, आप अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाते हैं तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। कभी भी अगर कोई भी नंबर आपस में इस तरीके से लिखा है, नंबर और एक वेरिएबल लिखा है, तो ये 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई में है किसके साथ, x के साथ। इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, लेकिन क्योंकि हम अब बार बार मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाना चाहते, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2x। इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए xy हुआ, तो इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई। ये xy का मतलब होता है कि x जो है वो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो अपने को इतनी बेसिक पता होनी चाहिए, हमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं अपना डिवीजन ऑफ वेरिएबल। तो डिवीजन ऑफ वेरिएबल कैसे होता है आप समझते हैं। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि x की पावर m अपॉन x की पावर n है, तो उसका आंसर होता है x की पावर m माइनस n। इसकी भी सिंपल सी एक कंडीशन है, क्या, वेरिएबल मस्ट बी सेम। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए, बाकी पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4। अब ये है हमारा क्वेश्चन। अब यहां देखिए ऊपर z का तो कुछ लिखा नहीं है वेरिएबल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अपना लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर वेरिएबल सेम हुआ तो उसकी जो पावर होती है ऐड हो जाती है। अगर पावर अपना वेरिएबल सेम नहीं हुआ तो उस केस में हम उसको उसी तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो इसको हम उसी तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे देखिए, यहां पे भी वेरिएबल अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिख देंगे। अब देखिए अपना प्रोडक्ट रूल तो लग गया, इसके बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे अपना डिवीजन रूल। तो देखिए डिवीजन रूल में क्या होता है, अगर x की पावर m है अपॉन x की पावर n है, तो ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे अपना देखिए ऊपर वाला पावर है 2 और नीचे वाला पावर है 3, तो 2 में से 3 माइनस हो जाएगा। अगला ऊपर है y की पावर 3, नीचे है y की पावर 4, ऊपर जाएगा 4 तो माइनस हो जाएगा, अपॉन में z क्यूब। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की पावर -1 y की पावर -1 अपॉन z क्यूब। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। z को हम इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि ऊपर कुछ था ही नहीं। अगर z को आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, z की पावर -3। तो यहां पे एक चीज और जान लीजिए आप, 1 अपॉन x की पावर n को हम लिखते हैं x की पावर -n। अब ये आया कैसे वो देखिए। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां पे हम 1 को x पावर 0 लिख सकते हैं। नीचे है अपना x की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0 माइनस n। तो इसका आंसर हो गया 0 में से माइनस n, तो कितना आ जाएगा आंसर, x की पावर -n। तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अपनी बारी आती है कि ये a की पावर 0 1 कैसे हो गया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया क्या, x की पावर m अपॉन x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर m माइनस n। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, मान लिए a अपॉन a है, तो इसका आंसर कितना, क्योंकि दोनों सेम है वेरिएबल तो कट जाएगा आपस में, आंसर हो गया 1। ठीक, अब देखिए यहां पे भी पावर 1, यहां पे भी पावर हो गया 1, तो इसको हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला m माइनस n वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।